नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब खुशहाल हैं, तंदुरुस्त हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाला हूं जो इस वक्त खास तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले दिनों में भी इसकी अहमियत और बढ़ती रहेगी। मैं बात करने वाला हूं आपके साथ वर्क फ्रॉम होम। अक्सर बचपन में हमें होमवर्क मिला करता था, लेकिन अब हम सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो कैसे करें वर्क फ्रॉम होम बेहतर तरीके से, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसके ताल्लुक में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त आप लोग बहुत सारी चीजें सही तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उसी में थोड़ा सा इजाफा करने की मेरी कोशिश होगी। तो सबसे पहले तो जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इस काम को असरदार तरीके से करने के लिए यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप अपना काम अपने घर में एक तय जगह से, एक निश्चित जगह से कर लें। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? अक्सर जब आप अपनी जगह बदलते हैं, मान लीजिए एक दिन आप मीटिंग को अपने हॉल से अटेंड करें या फिर दूसरे दिन किचन से, तीसरे दिन बेडरूम से, तो इससे जो आपकी एकाग्रता है वो थोड़ी भंग हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक निश्चित जगह से जब आप अपने सारी मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स या फोन कॉल्स पूरे करते हैं, तो उससे आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं कि ये मेरा अपना ऑफिस है, अपना दफ्तर है। तो इसको करके जरूर देखिएगा, इससे आपको खासा फर्क महसूस होगा। मैं जानता हूं कि बड़े शहरों में और हमारे छोटे घरों में यह अक्सर मुश्किल होता है कि एक निश्चित जगह से हम सारे फोन कॉल्स या कामकाज पूरे करें, लेकिन जहां तक मुमकिन है, अगर आप एक निश्चित कर लें जगह, तो आपके लिए ज्यादा कारगर, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, वो है कि आपकी जो दिनचर्या है, जिसको हम रूटीन कहते हैं, उसकी जानकारी अपने परिवार को पहले ही दिन दे दें। मान लीजिए कल को आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं या फिर किसी जरूरी मीटिंग में, तो इसकी जानकारी अपने परिवार को देने से फर्क ये पड़ेगा कि आपके परिवार के लोगों को पता चलेगा कि कल दोपहर 2 बजे आप किसी मीटिंग में होंगे, तो उस वक्त घर में ज्यादा शोर शराबा ना हो। तो कहीं ना कहीं इस बात का असर ये पड़ेगा कि आपका परिवार जो है आपके काम को बेहतर समझेगा और आपको थोड़ी सी मदद और राहत वहां पर मिलेगी। तो हमेशा अपनी जो भी दिनचर्या है, आप उन्हें जरूर बताएं, या फिर किसी बोर्ड पर, किसी कागज पर लिखकर चिपका दें, ताकि घर वाले देखकर समझ जाएं कि इस वक्त आपको तंग न किया जाए। तो ये भी एक छोटी सी तब्दीली है जिसको आप कर सकते हैं। तीसरी और बहुत ही अहम चीज, एक मजेदार तकनीक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको कहते हैं पोमोडोरो। इसका इस्तेमाल मैं भरपूर करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो पोमोडोरो क्या चीज है? मान लीजिए आप किसी आधे घंटे का काम निपटा रहे हैं, जिसके लिए आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो उस काम को आप 25 मिनट करें और फिर 5 मिनट के लिए एक ब्रेक ले लें, एक विश्राम ले लें। अब हो सकता है कि आपको कोई थकावट ना हो, लेकिन बावजूद उसके आप विश्राम जरूर करें। या फिर अगर आपको काम करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है, तो आप 50 मिनट लगातार काम करें और उसके बाद तुरंत 10 मिनट के लिए विश्राम लें। अब ये 5 मिनट का विश्राम या 10 मिनट का विश्राम, इससे क्या फर्क पड़ता है? अक्सर बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि जब उन्हें थकावट महसूस होती है तब विश्राम करते हैं, जबकि विश्राम की जरूरत तब होती है जब आपको थकान ना हो। क्यों? ताकि आप थक ही ना पाए। जी हाँ। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अपने आप को ये विश्राम दें। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का विश्राम और 50 मिनट के बाद 10 मिनट का विश्राम। इससे आपको भरपूर लाभ होगा, इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, आप थकान महसूस नहीं करेंगे और जब कभी आप अपने काम पर लौटेंगे तब ताजगी महसूस करेंगे। थकावट के बाद अगर आप कोई विश्राम लें, तो फिर काम करने का मन आपका नहीं होता। तो इसीलिए थकावट से पहले विश्राम ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो मेरे ख्याल से बहुत कारगर है, अपने आप को यह बताते रहना, समझाते रहना कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं या कर रही हूं। इसका मतलब है कि बार बार अपने आप को याद दिलाना बेहद जरूरी है कि आप जो भी कामकाज है अपने घर से कर रहे हैं। देखिए, घर और दफ्तर में कुछ बुनियादी फर्क होता है और ये होता रहेगा। हो सकता है कि दरवाजे की घंटी बज जाए या टेलीफोन की घंटी बज जाए या कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए या आपको किसी से मिलने चले जाना पड़े। तो ये सारी चीजें आपकी इर्द गिर्द होती रहेंगी। तो इसका अपने दिमाग पर बोझ न लेना, क्योंकि इससे आपको और ज्यादा परेशानी होगी। तो अपने आप को समझाते रहना कि थोड़ी बहुत भूल चूक 19-20 होते रहेगा। अगर इस बात से आप परिचित हैं और अपने आप को याद दिलाते रहें इस बात को, तो आपको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को याद दिलाते रहना। एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर हमारे जहन में होता है, खासतौर पे वर्क फ्रॉम होम को लेकर, कि बहुत बार हमारे अंदर एक नकारात्मकता आ जाती है। पता नहीं चलता कि हम क्या करें, उदासी छा जाती है। पता नहीं हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इतनी सारी बीमारियां हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरी है तो पगार वक्त पर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हर कुछ दिनों के बाद अपने किसी दोस्त से फोन पर जरूर बात करें। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? जब आप लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में सारी परेशानियां सिर्फ आपको नहीं है, दूसरों को भी है। हो सकता है कि आपका दोस्त उस वक्त फोन ना उठा पाए, बाद में फोन कर लेना या फिर किसी और दोस्त को कॉल करना, लेकिन बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। मैं इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। हर 3-4 दिनों में किसी एक दोस्त से बात कर लूं तो उससे राहत मिलती है, आपको भी और सामने वाले को भी। इससे आपके संबंधों में भी काफी सुधार आप महसूस कर पाएंगे। तो इसको जरूर करके देखना। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिले, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको अगर किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो आप किताब पढ़िए, या फिर आपकी रुचि अगर पौधों को पानी डालने में है तो पौधों को पानी डालिए। जो भी आप करना पसंद करते हैं जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको किसी ना किसी तरह से खुशी प्राप्त होती है, तो इसको भी जरूर करके देखिएगा आप, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। तीसरी बात, दिन भर में कुछ ना कुछ वक्त आपका होना चाहिए मनोरंजन और मौज के लिए। अब मौज मनोरंजन और किसी खूबी या किसी हॉबी को करने में फर्क यह है कि मौज मनोरंजन में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ मौज मनोरंजन कर रहे हैं। तो दिन भर में थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिएगा, लेकिन जहां तक मुमकिन हो टीवी और लैपटॉप से दूर रहिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप काम करते वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो वहां पर आपको खासी राहत नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि आपको किसी बच्चे के साथ खेलना पसंद हो, या फिर आप टहलना पसंद करते हो, कुछ भी ऐसी चीज जहां पर आप अपने लिए आधा पौना घंटा निकाल पाए और काम का कोई बोझ आपके सर पे ना हो। ठीक है, तो ये भी एक चंद चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत करना चाहूंगा एक खूबसूरत कहानी के साथ दोस्तों। कहानी उस वक्त की है जहां पर एक बहुत ही विशाल साम्राज्य हुआ करता था, और उस साम्राज्य का अधिपति था एक बहुत ही बेहतरीन राजा। अब उस राजा ने अपने सारे मंत्रियों से कहा कि आप मुझे एक ऐसी चीज बताइए, एक ऐसा रहस्य बताइए जो मैं जिंदगी के हर पायदान पर इस्तेमाल कर सकूं। तो सारे जो मंत्रीगण थे उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और कुछ दिनों बाद एक कागज पर एक संदेश अपने राजा तक पहुंचाया, और राजा से कहा कि आप इस संदेश को सिर्फ तभी पढ़ेंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों बाद एक पड़ोस के राजा ने इस राजा के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उसकी वजह से राजा और अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ उसे जंगल की तरफ जाना पड़ा। अब जंगल में जाने के बाद राजा सोचने लगा कि यार मैंने कौन सी गलती कर दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके मंत्रियों ने उसे एक संदेश दिया हुआ है। तो उसने झट से उस संदेश को खोला, तो कागज पर लिखा हुआ था, ये दिन भी बीत जाएंगे। जी हाँ, उस पर लिखा था, ये दिन भी बीत जाएंगे। राजा ने उसे देखा, उसे प्रेरणा की अनुभूति हुई, और अगले 1 साल में उसने अपने सारे लोगों को एकत्रित किया और दोबारा उस राजा को हराया जिसने उसके साम्राज्य पर कब्जा किया था। अब उसके पूरे साम्राज्य में खुशी का माहौल था, लोग जश्न मना रहे थे, और उसी वक्त राजा को दोबारा उस संदेश की याद आई। उसने दोबारा वो संदेश पढ़ा, और उसमें लिखा था, ये दिन भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, चाहे फिर वो खुशी के पल हो, या फिर गम की घड़ियां, या फिर परिस्थिति विपरीत हो, हर परिस्थिति बीत जाती है ताकि आने वाला कल हमारे लिए एक नई उम्मीद, नई सकारात्मकता लेकर आए। तो आशा करता हूं कि आप भी इसी सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में बरकरार रख पाएंगे और लुत्फ उठाएंगे अपनी जिंदगी का। तो जरूर मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।